काफी तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है हमारे। आप देख सकते हैं, काफी दुखद की बात है। अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं रहे। 8:45 पर उनका प्लेन क्रैश होने से बारामती में काफी सदमे का माहौल है और शौक का माहौल है। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, मुमरा शहर की यह ऑफिस है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। आप देख सकते हैं, उनका शौक मनाया गया काफी कार्यकर्ताओं के बीच में। मम्मू भाई, आज हमारे अजीत दादा पवार कितने में रहे, इस शौक पर आप क्या कहना चाहेंगे जनता को और प्रशासन को? जनता और प्रशासन से एक ही बात है कि हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का माहौल चल रहा है और उसके अंदर एक सबसे बड़ा दुख ये है कि माइनॉरिटी का बहुत बड़ा धक्का लगा। क्योंकि माइनॉरिटी अगर यहाँ पे कोई चला रहा था तो सिर्फ अजीत दादा पवार ही चला रहे थे और अजीत दादा पवार ने हर इलाके के अंदर फंड इसलिए दिया कि वो माइनॉरिटी का इलाका है और माइनॉरिटी के आज बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और ये समझो कि माइनॉरिटी की एक रीढ़ की हड्डी टूटी है। हमारे बीच में है अभी हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नामदार अजीत दादा पवार साहब का आज दुखद निधन हुआ है। इस दुख में हम पूरा राष्ट्रवादी परिवार उस दुख में है, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की नहीं, पूरे देश के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी हानि है। एक सेक्युलर लीडर जो सेक्युलर आवाज़ बन के उभरा था और मुमरा जैसे शहर के लिए काफ़ी कुछ करने के उनके भी सपने थे और मुमरा वाले भी उनके साथ दे रहे थे। ऐसे में उनका एग्जिट होना ये बहुत बड़ी हानि है और ये हानि कहीं भी भर के नहीं निकलेगी। अजीत दादा एक उम्दा लीडर थे कि जिनकी ऑफिस सुबह 6 बजे खुलती थी, 6 बजे उनकी मीटिंग्स रहते थे। तो ऐसा होनहार नेता हमने खोया है, हमने बहुत बड़ा दुख है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनके परिवार के लिए, पूरा महाराष्ट्र उनका परिवार है और हम सारे लोग उनके दुख में शामिल हैं। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जी सरफराज भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही दुख की खबर है कि हमारे राज्य के डिप्टी सीएम अजीत दादा का दुखद निधन हो गया। तो महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा झटका है और माइनॉरिटी के लिए भी बहुत बड़ी दुख की खबर है। और मैं वही चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को। महफूज मामा, आप क्या कहना चाहेंगे जो अजीत दादा पवार का जो निधन हुआ है, कुछ जानकारी है कि आगे पार्टी का क्या? देखो, महाराष्ट्र का एक सेकुलर आवाज, एक लोगों को जोड़ के लेके चलने वाला इंसान आज हमारे बीच नहीं रहा, बड़े दुख की बात है और क्या बात कर सकता हूँ मैं। अच्छा लगा है महाराष्ट्र की सियासत को, महाराष्ट्र राज्य की विचार। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए एक बड़ा लॉस है, क्योंकि अजीत दादा पवार साहब एक सेक्युलर आवाज़ और ख़ासकर माइनॉरिटी के लिए जो वो हमेशा बेबाकी से लड़ते आए हैं और एक बेबाक आवाज़ उन्होंने हमारे लिए हमेशा उठाई है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है हम सब का। अजीत दादा पवार साहब से जितनी बार नजीब भाई के साथ मुलाकात हुई, जो फिक्र उनको थी सर्वधर्म के लिए, लेकिन उसमें हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए जो हमेशा उनकी सोच थी
ऐसा बेहतरीन सोचने वाला लीडर अब हमारे बीच नहीं है। यकीन नहीं हो रहा अजीत दादा पवार साहब हमारे बीच नहीं है। क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे शहर को बजट दिया, नजीब भाई ने जो उनसे बजट, जब मुमरा शहर जो एक माइनॉरिटी इलाका है, शायद ही इतने सालों में कभी इतना बजट किसी ने नहीं दिया जो अजीत दादा पवार साहब ने हमारे शहर को दिया, हमारे माइनॉरिटीज के लिए दिया। जो उनकी फिक्र थी हमारे शहर को लेके, मुसलसल इस शहर को जिस तरह बदलाव की तरफ ले जाने की उनकी सोच थी, कहीं ना कहीं ये शहर थम गया, मैं समझती हूँ अब। और उनकी फैमिली के साथ हम इस दुख की घड़ी में थे और इंशाल्लाह रहेंगे। और हमारी पूरी टीम आज जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला, हमारी पार्टी ऑफिस में आज हमने एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि रखी थी। दादा का जो लॉस है और उनकी जगह है कोई नहीं ले सकता। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे और इंशाल्लाह रहेंगे। आलम साहब जो नगर सेवक है जी, आलम साहब आप क्या कहना चाहेंगे मुझे आज अजीत दादा पवार का ये हादसा हुआ इस मामले में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अजीत पवार साहब का जो प्लेन क्रैश हादसे में मौत हुई है, ये जो बहुत गंभीर खबर थी सुनने में। और सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए, आपको बता दूं कि जितना ज्यादा मुसलमानों के यानी सेकुलर लीडर में अगर कोई महाराष्ट्र के अंदर कोई पहचाना जाता था, वो था अजीत दादा पवार साहब। अजीत दादा पवार के मरने से ये खासकर सेकुलर लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसका नुकसान की भरपाई कोई दूसरा लीडर महाराष्ट्र में नहीं कर सकता। बस ये हम तो यही कहेंगे कि आप कोई ऐसा लीडर, ऐसी सोच वाला आवे जो महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए सोचे, उनके बारे में सोचे। देखिए, वो तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो पार्टी के बड़े लेवल लोगों की बात होगी, वो जानते हैं। मैं इतना इस बारे में नहीं जानता, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अभी हमारे बीच में मौजूद है रफीक शेख, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी है। जी रफीक भाई, बहुत दुखद घटना है महाराष्ट्र के लिए। एक सेकुलर आवाज जो है आज दब के रह गई, और हम लोग दुआ करते हैं कि उनके घर वालों को जो है सब्र दे अल्लाह। और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक आवाज थी महाराष्ट्र की, जो लोग उनके पास मसले को लेकर, खासकर अल्पसंख्यक के लोग, सिर्फ मुस्लिम नहीं और अल्पसंख्यक दबे कुचले लोग जब दादा के पास जाते थे तो वो सबसे पहले सुनवाई कर डेट नहीं देते थे, फौरन वो फोन लगाते थे और बोलते थे ये आदमी को मैं भेज रहा हूँ, इसका काम करके दो। और काम हमने होते हुए देखा है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ महाराष्ट्र का। हम दुआ करते हैं कि इनके घर वालों को जो है अल्लाह सब्र दे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज अहमद, स्टूडेंट लीडर। मैं आप सबको ये बहुत ही दुख के साथ बता रहा हूँ कि मेरी कल ही मुलाकात दादा से हुई थी मंत्रालय में, और दादा से मिलने के बाद एक अलग ही हम लोगों के अंदर जोश उत्पन्न होता था। दादा हमारे बीच में नहीं रहे, वो कौम के लिए एक सेकुलर आवाज थे। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दादा की एक अलग पहचान थी सेकुलरिज्म को लेकर। आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आज पार्टी कार्यालय पर हम लोग ने पुष्पांजलि करके दादा को श्रद्धा सुमन पेश किया, और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ। शहबाज भाई, आगे की रणनीति के लिए पार्टी का क्या विचारधारा है आपका, जो अभी आगे पार्टी? इब्राहिम भाई देखिए, ये वक्त कुछ बात करने की नहीं है, क्योंकि अभी आज ही दादा का निधन हुआ है और पार्टी में अभी कोई ऐसी बात अभी चर्चा नहीं हुई है। आगे की रणनीति जो भी होगी आप लोगों को बताया जाएगा। उनके परिवार को क्या सौंप दिया गया? दादा, हम सभी कलवा मुमरा थाना के लोग पवार परिवार के साथ हमेशा उनके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की आह्वान करते हैं, और पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला साहब की क़यादत में हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को जो ये हादसा हुआ उससे बस सब करने की तौफीक दे, यही कह सकते हैं। और आगे भी पार्टी के लोग सारे घर वालों को अब क्या सबको यही कहेंगे कि दादा के साथ जुड़े थे तो दादा के सिद्धांत पे ही चलना है।
दादा के जो विचार थे, दादा की जो सोच थी कि हर धर्म को लेके, हर तबके को लेके काम करना, उसी तरीके से हम लोग अपनी पार्टी में काम करते रहेंगे। दादा के वसूल पे ही चलने का काम और उन्हीं के सिद्धांत पे हम लोग काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं इब्राहिम शेख, आप देख रहे लाइव ओके न्यूज।